हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम धातु एवं अधातु, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रगलन क्या होता है और प्रगलन के साथ साथ धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो आइए प्रगलन को हम समझते हैं। जो अयस्क होता है उसमें जो शुद्ध गालक को मिलाकर, शुद्ध गालक अयस्क में शुद्ध गालक को मिलाकर अगलनीय, मतलब जो गलता नहीं है, अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन। आइए लिखते हैं प्रगलन के बारे में हम। प्रगलन, ठीक है। तो प्रगलन क्या होता है कि प्रगलन होता है कि अयस्क में उचित गालक मिलाकर, किसमें? अयस्क में, अयस्क में उचित गालक, ठीक है, सीमित मात्रा में उचित गालक मिलाकर, अयस्क में उचित गालक मिलाकर अयस्क में उचित गालक मिलाकर आगलनीय यानी आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने, आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, आगलनीय आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। आइए इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। तो अयस्क में, मतलब कोई अयस्क होगा उसमें उचित गालक मिलाकर, जो गलने वाले पदार्थ होंगे उससे मिलाकर आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की, आगलनीय जो मतलब जो गलता नहीं है वो आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन। आई बात समझ में? तो अयस्क में उचित गालक मिलाकर आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा प्लस सिल्वर ऑक्साइड O2 मिलाकर हम इसमें क्या बना देंगे? इसको कैल्शियम सिलिकेट, CaCiO3, ठीक है, CaCi मतलब SiO3, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ हमारा? सिल्वर मैंने सिल्वर, ठीक है, सिल्का, मतलब जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सिल्का ऑक्साइड, सिल्का। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट। आई बात सुन में यहां तक? तो ये हमारा इसका उदाहरण हुआ प्रगलन का, ठीक है। तो प्रगलन होता क्या है? अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अयस्क में उचित गालक मिलाकर आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 यानी सिलिका को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक। इसके बाद धातुओं की सक्रियता श्रेणी। हो गया यहां तक? इसके बाद हम देखते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। श्रेणी हमारा कितने क्या क्या तत्व दिया गया है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को तत्व पर 30 तत्वों के नाम पता है नहीं सब लोगों को? तो 30 तत्वों के नाम पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 30 तत्वों के नाम पहले।
पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी समझ लेते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम अगर इधर की ओर जाएंगे तो धातु मतलब तत्व की जो हो क्षमता होगी वो बढ़ेगी, अगर इधर को आएंगे पीछे से तो घटेगी। ठीक है, यही हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है। क्या दिया गया पहला क्वेश्चन, मतलब पहला वो लिथियम, पोटेशियम यानी, ठीक है, और इसके बाद बेरिलियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, आई बात समझ में। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, इसके बाद क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, इसके बाद निकिल, फिर ऐसे इसका पीबी होगा हमारा, क्या होगा, पीबी, एच, सी, एम जी, ए यू। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं लिखबा सरकाना मगल जन पकोनी। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एलाई के सोडियम, एल, Fe, कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद सर, पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए जी, आर यू। आए और सुन, तो यहाँ एस एन सन, ठीक है, एस एन, पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए जी, आर यू। ठीक है, जो हमारी धातु की सक्रियता श्रेणी होती है वो लिथियम और ये यानी लिखबा सरकाना मगल जन कर फेकोनी सन, पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए जी, आर यू। ठीक है, ये हमारी धातु की सक्रियता श्रेणी हुई। तो धातु की सक्रियता श्रेणी आई बात समझ में। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए कि लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, पीबी हो गया, एच जी हो गया, कैल्शियम यानी हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एची और एयू। ठीक है, तो लिखबा सरकाना मगल जन कर फेकुनी और लिथियम के बीआरसी सर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, सन, पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए जी, आर यू। ठीक है, सन, पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए जी, आर यू। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को 30 तत्वों के नाम बताते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए इसको।
तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, तो यहाँ तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, तो आप लोग 1 से 10 तक आज याद कर लीजिए, इसके बाद हम 20 तक कल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये मतलब बंद करते हैं। बाकी कल की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और 30 तत्वों के पहले नाम बताएंगे उसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।